जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक फल है जिसको मर्द खाए या औरत खाए। 10 बच्चे पैदा होने के बाद भी ना औरत बीमार हो, ना कमज़ोर हो, ना बूढ़ी हो, ना मर्द कमज़ोर हो, ना बूढ़ा हो। घोड़े जैसी कुव्वत हो मर्द और औरत दोनों के अंदर, जो ये फल खाए। छोटा सा फल है, अल्लाह की नेमत है बहुत बड़ी, इसका अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया। एक बात जहन में रखिए कि अरब के खित्ता की जो औरतें हैं, जो मर्द हजरात हैं, जज़ीरतुल अरब के करीब करीब हैं या इन इलाकों में हैं जहाँ पे यह फल कसरत से पाया जाता है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान का इलाका है और इस तरह, वहाँ पर लोगों की जो औलाद की रेशो है वो भी ज़्यादा है और औलाद पैदा करने के जो उसमें आसानी है वो भी, उसकी रेशो भी ज़्यादा है कि ख़वातीन के बच्चे अक्सर आम तौर पर नॉर्मल पैदा होते हैं और उनको ज़्यादा कोई ऑपरेशन की तरफ, डिलीवरी के ऑपरेशन की तरफ, सिजेरियन की तरफ नहीं जाना पड़ता और इस तरह वो बच्चा पैदा करने के बाद भी 1 साल के बाद दोबारा बच्चा पैदा करने के काबिल हो जाती हैं। उसकी वजह यह है कि वो कसरत के साथ ये अल्लाह की नेमत को इस्तेमाल करती हैं। सबसे बड़ी जो हमारी मौत और बीमारी है वो है फास्ट फूड, वो है हमारी सुस्त ज़िंदगी। सुस्त ज़िंदगी में हमने, शहर में हो या देहात में हो, जो मर्द हो या औरत हो, चले फिरेगा नहीं, जिस्मानी मुशक्क़त नहीं होगी, जिस्मानी एक्टिविटीज़ नहीं होगी, जिस्म को वर्किंग में नहीं लाएगा, बैठा रहेगा, सुस्त और काहिल होगा और ऊपर से फास्ट फूड इस्तेमाल करेगा, बर्गर, पिज़्ज़े, शवारमे, दही बल्ले, फ्रूट चाट, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, ये सबसे बड़ी इंसान की मौत है। इसी की वजह से पाकिस्तान की एवरेज उम्र इस वक्त जो है वो तभी तौर पर 45 से 50 साल हो गई है। 45 से 50 साल के दरमियान लोग मर रहे हैं हार्ट अटैक से। उसकी मेन वजह यह है कि जिस्मानी एक्टिविटीज़ नहीं और फास्ट फूड का कसरत से इस्तेमाल है। तो आपने जिस्मानी एक्टिविटीज़ को भी अपनी को बहाल रखना है और फास्ट फूड आपने इस्तेमाल नहीं करनी। और एक फल, अल्लाह की नेमत, आपने खजूर इस्तेमाल करनी है। वो किस तरह करनी है? आप उसको पानी में रात को भिगो के, अगर गर्मी का मौसम है तो खजूर को भिगो दें रात को पानी में, सुबह आप उसको मल छान के उसकी गुठलियाँ निकाल दें और उस पानी को पी लें, खजूर को खा लें। ये नबीज़ है। इस नबीज़ को आप गर्मी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सर्दी का मौसम है तो रात को 3-4 खजूरें जो हैं वो दूध के अंदर पका के रख दें, सुबह नहार मुँह गर्म करके दूध भी पी लें और खजूरें भी खा लें। इस तरह नहीं कर सकते तो खुशक खजूरें चलते फिरते खा लें, खाली पेट खा लें। इस तरह भी नहीं कर सकते तो खाने के बाद, हर खाने के बाद 1, 2, 3 खजूरें खा लें। मीठे का मीठा, सुन्नत की सुन्नत, खुराक की खुराक, दवा की दवा, कुव्वत की कुव्वत, ताकत की ताकत। इससे आपको फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। एक फल थोड़ा सा आपने इस्तेमाल करना है, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है, अपने मामूल और अपनी खुराक के अंदर शामिल करना है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस घर में खजूर नहीं उस घर में फाके वाले हैं, उस घर के रहने वाले इसी तरह है जैसे कि वो भूखे हैं। तो खजूर घर में सुन्नत समझ के रखें, अल्लाह का हुक्म समझ के रखें, मेरे आका अलैहिस्सलाम के मुबारक फरमान के मुताबिक उनका हुक्म समझ के रखें, सुन्नत समझ के रखें, बरकत वाली चीज़ समझ के रखें, फ़ायदेमंद चीज़ समझ के रखें, जन्नत का फल है इसको समझ के रखें। आपको इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा को हर किस्म की रूहानी जिस्मानी बीमारियों से शिफाए कामिला अजल मुस्तमिरा अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।